अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त अहमद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए बर्ड लवर्स। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और मैं मज़ीद वीडियोस बनाता जाऊँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है अपने टेम्ड बर्ड के आप पर और नाखून किस तरह से कट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में आप दोस्तों को दिखाऊंगा कि कौन से दो मेथड्स हैं जिनसे आप अपने परिंदों के पर ट्रिम कर सकते हैं और ट्रिम करते वक्त आपने किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर आपने अपने परिंदों के पर कट करने हैं। इसके साथ इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन से पार्ट्स हैं हमारे पास पर के, कौन से पर हमने कट करने हैं और कौन से पर हमने कट नहीं करने। इसके साथ उनके नेल्स कट कैसे करने हैं इस बारे में भी बात करेंगे। और एक मेन बात जो काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि परिंदों के पर काटना जुल्म है, तो हम इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या परिंदों के पर काटना जुल्म है या उनके लिए हेल्पफुल अमल हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो एक बात बहुत से लोग करते हैं कि परिंदों के पर काटना उनके साथ जुल्म करना होता है, ये ऐसे ही है जैसे कोई आपसे आपके बाजू जुदा कर दे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परिंदों के पर काटना उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों पाकिस्तान में और इंडिया में ज़्यादातर हमारे पास सेलिंग फ़ैन का इस्तेमाल होता है, छत वाले पंखों का। तो अगर हमारे पास कोई टेम्ड बर्ड है तो वो मोस्टली केज से बाहर ही रहता है। अगर वो फ्लाई करके पंखे से टकरा जाएगा तो उसको एक तो डैमेज हो सकता है, उसको ज़ख़म चोट लग सकती है, या सेकंड कुछ बर्ड्स इतनी ज़ोर का भी टकरा जाते हैं कि वो जान से हाथ धो बैठते हैं और बर्ड एक्सपायर हो जाता है। तो अपने टेम बर्ड को महफूज रखने के लिए हमें उसके जो पर हैं उनकी ट्रिमिंग लाजमी करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर खुदा न खास्ता आपका टेम बर्ड उड़ जाता है और घबरा कर कहीं दूर चला जाता है या किसी और के घर जाकर बैठ जाता है तो आप एक टेम बर्ड लॉस कर लें तो वो काफ़ी दुख की बात होती है। और हर बंदा वैसे ही परिंदों का ध्यान नहीं रखता जैसे आप अपने परिंदों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि टेम बर्ड एक फैमिली मेम्बर की तरह होता है। तो इन सब चीज़ों से महफूज रखने के लिए आप अपने टेम बर्ड जो होता है, आपके पास पालतू परिंदा होता है, उसके परों को ट्रिम करते हैं ताकि वो किसी किस्म के नुकसान से महफूज रह सके। तो दोस्तों सबसे मेन बात के पर और नाखून के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन से पर हमें कट करने चाहिए और कौन से पर हमें कट नहीं करने चाहिए। तो जैसा आपको वीडियो में एक कॉकटेल के पर नज़र आ रहे हैं जिसको मैंने कलर किया है ताकि आप दोस्तों को समझा सकूं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पर ऊपर वाला वाइट पोर्शन है वो हमारे पास प्राइमरी फीदर्स होते हैं, जो कलर पोर्शन है वो सेकेंडरी फीदर्स होते हैं। जो प्राइमरी पोर्शन है वाइट वाला आपको नज़र आ रहा है, तो इस पोर्शन में जो है वो ब्लड होता है। यहाँ के जो पर होते हैं उनमें ब्लड होता है। ये पोर्शन जो वाइट वाला है ये मेन पार्ट है, हमारे परिंदे के जिस्म का हिस्सा है। और खुदा न खास्ता किसी हादसे में अगर आप इसको नुकसान पहुँचाते हैं या परिंदे का ये पार्ट डैमेज होता है तो ये दोबारा ग्रो नहीं करता और ना ही ये इतनी जल्दी रिपेयर होता है। जो सेकेंडरी पोर्शन है जो कि कलर पोर्शन है, ग्रीन और रेड कलर का आपको नज़र आ रहे हैं जो पर, तो उन परों को ही आपने हमेशा कट करना है, क्योंकि ये पर दोबारा ग्रो कर जाते हैं और इन परों में जो है वो खून नहीं होता। इसमें जो रेड कलर के पर हैं, जो आपको रेड कलर के पर नज़र आ रहे हैं, जो शुरू की 3-4 कलियां हैं और एंड के 7 से 8 कलियां आपको नज़र आ रही हैं, आप उनको कट नहीं करेंगे क्योंकि ये मेन फ्लाइट के लिए ज़रूरी होते हैं। और अगर आप इन तमाम परों को कट कर देंगे तो एक तो आपके परिंदे की लुक ख़राब हो जाएगी और वो खूबसूरत नहीं लगेगा। तो आपने शुरू की 2 कलियाँ वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे सिखाता हूँ कि किस तरह हमने कट करने हैं। तो ये मेन जो रेड कलर के हैं आपने इनको कट नहीं करना। जो ग्रीन कलियां नज़र आ रही हैं आपको, जो ग्रीन पर नज़र आ रहे हैं, आपने सिर्फ़ और सिर्फ उनको कट करना है और ट्रिम करना है। इसी तरह नेल्स में भी आपने जो नेल्स की लास्ट वाला शार्प एंड होता है हमने जस्ट उसको कट करना है और उसको तराशना है। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से 2 तरीके हैं जिनसे हम अपने परिंदों के पर और नेल्स जो हैं वो सही से कट कर सकते हैं। तो दोस्तों नेल्स में आपने कट करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपने बहुत ही
ही एहतियात से परिंदों के नाखूनों को कट करना है, क्योंकि परिंदों के नाखून काफ़ी नरम होते हैं और अगर आपसे हल्की सी भी गलती हुई तो उनका नाखून उतर जाएगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और कट करते वक्त आपने बिल्कुल एंड वाला पोर्शन जो नाखून का नोकदार हिस्सा होता है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ उसको कट करना है। आप किसी भी नेल कटर की मदद से उसको कट कर सकते हैं, बट ध्यान आपने यही रखना है कि आपने जो एंड पॉइंट है, बिल्कुल नोकदार हिस्सा है, सिर्फ उसको ही कट करना है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा कट कर देंगे तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका परिंदे को भी अजियत मिलेगी। तो एक तो आप नेल कटर की मदद से भी अपने परिंदों के नाखून काट सकते हैं, बट अगर आप न्यू हैं, नेल कटर से नहीं काट सकते, तो आप नेल फाइलर की मदद से भी अपने परिंदों के नाखूनों को तराश सकते हैं। तो नेल फाइलर की मदद से आप जो एंड पार्ट है, जो शार्प एंड होते हैं नाखूनों के, आप उसको तराश सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो आपको चुभना ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो पहला तरीका है हमारे पास पर काटने का, तो उसमें आपने परिंदे को पकड़ना इस तरह से है कि अगर तो आपका बर्ड वेल ट्रेंड है और कम्प्लीटली टेम्ड बर्ड है तो आप उसको बिना कपड़े के भी पकड़ सकते हैं, वो नहीं डरेगा। बट अगर आपका परिंदा सेमी टेम्ड है कि सिर्फ आपने उसे बातें करना सिखाया है और ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की, तो आप उसको किसी भी कपड़े की मदद से पकड़ लेंगे। आप उसका फेस कवर कर देंगे ताकि वो घबराए ना, फड़फड़ाना ना शुरू कर दे। तो आपने जो पर उसका काटना है, आप वही सिर्फ कपड़े से बाहर रखेंगे और उसकी ट्रिमिंग करके सेकंड पर भी सेम इसी तरह कर लेंगे। तो कपड़े में पकड़ने के बाद आपने जो पहला तरीका है, उसमें आपने अपने परिंदे के पर में से जो पहली शुरू की 2 कलियां हैं, जो हमारे पास सबसे बड़ी और मेन कलियां होती हैं, आपने उन 2 कलियों को छोड़ देना है, जो कि मैंने आपको रेड कलर में दिखाई थी, मेंशन की थी पहले। तो आपने उन 2 कलियों को छोड़कर नेक्स्ट 6 से 7 कलियां आपने इसकी कट कर देनी है। और कट करते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने कंप्लीट कट नहीं करनी, ना ही ज़्यादा ऊपर से उसको कट करना है। आपने जो अगर सपोज आपके जो परिंदा है आपके पास बेशक बजरीगर है या अफ्रीकन ग्रे तक है, तो उसके साइज़ के मुताबिक हाफ पर को ट्रिम करना है। सपोज अब मेरे पास कॉकटेल है तो इसका 3 से 4 इंच का पर है, एक कली का साइज़ है, तो मैं इसको 2 इंच तक जस्ट कट करूँगा। इसी तरह आपने 5 से 6 या 7 कलियाँ तक आपने कट कर देनी है। पहली 2 कलियाँ छोड़कर अगली 6-7 कलियाँ आपने कट करनी है। और कट आपने हमेशा वी शेप में करनी है। कोशिश करें कि वी शेप में कर लें, अगर ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, बट वी शेप में यह है कि जब आपका परिंदा पर बंद कर कर बैठता है तो उसमें एक खूबसूरती नज़र आती है और पता ही नहीं लगता कि आपने इसके परों को ट्रिम भी किया हुआ है। दोस्तों, जो सेकंड मेथड है, ये सबसे बेस्ट मेथड है अपने परिंदों के परों को ट्रिम करने का। तो इसमें आपको पहले मैं पार्ट बता दूं। एक हमारे पास जो पर की कली होती है, उसमें हमारे पास रैचेस होते हैं, मतलब जो मेन डंडी जो बीच में आपको नज़र आ रही है, रैचेस के साथ जो है वो बार्ब्स लगे होते हैं। बार्ब्स का मतलब कि आपकी जो मेन डंडी है, एक कली की एक पर की, उसके साथ जो फर लगा होता है। तो इस मेथड में आपने उस डंडी को कट नहीं करना, जैसे पिछले मेथड में हमने इस डंडी को कट किया था जो दिखाया मैंने आपको। बट इस मेथड में आप डंडी को कट नहीं करेंगे, आप डंडी के साथ जो फर लगा हुआ है, जो आपके परिंदे का पर लगा हुआ है, आपने सिर्फ उसको ध्यान से कट करना है। यहाँ भी आपने जब कट करना है इस मेथड में, तो आपने पहली 2 कलियाँ छोड़ देनी है, क्योंकि जब परिंदा पर बंद करता है तो ये पहली 2 कलियाँ ही बाहर नज़र आ रही होती हैं। तो खूबसूरती आपके परिंदे की वैसे ही रहेगी जैसे पहले थी। तो पहली 2 कलियाँ छोड़ने के बाद आपने अगली जो 6 से 7 कलियाँ हैं उनके बार्ब्स को कट करना है। जस्ट आपने उनके रैचेस को कट नहीं करना, मतलब जो डंडी है उसे कट नहीं करना। आपने उसके साथ जो फर लगा हुआ है सिर्फ उसको बहुत ही ध्यान से कट करना है। और उसको कट करते वक्त भी आप 1/2 इंच या 1 इंच के फर जो है वो छोड़ देंगे। उसके बाद के जितने फर हैं आप उन तमाम को किसी छोटी कैंची से या किसी भी चीज़ से आप उसको कट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर इस तरीके से आप अपने परिंदों के पर कट करेंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे आपको, और ऐसे फील भी नहीं होगा कि आपने अपने परिंदों के पर भी ट्रिम किए हुए हैं।
दोस्तों, जब आप अपने परिंदों के पर काटते हैं या ट्रिम करते हैं तो एक सवाल आता है कि कितने अरसे बाद परिंदा अपने पर दोबारा निकाल लेता है, क्योंकि मोस्टली ट्रेनिंग के दौरान ही हमें उनके पर ट्रिम करने पड़ते हैं ताकि हम उसे अच्छी तरह ट्रेन कर लें। तो अगर आप अपने परिंदे के पर कट करते हैं तो जब वो मोल्टिंग स्टार्ट करता है, मोल्टिंग से मुराद कि जब वो अपने पुराने पर झाड़ कर नए पर निकालता है, जब वो अपने पुराने पर नीचे गिरा देता है, दुम गिरा देता है, उसके बाद वो नई दुम निकालता है, तो इस सारे सिलसिले में उसे कम से कम जो एवरेज टाइम होता है वो 8 से 10 महीने लग जाते हैं। 8 से 10 महीने बाद परिंदा अपनी मोल्टिंग स्टार्ट करता है और वो कंप्लीट प्रोसेस करता है, और वो कंप्लीट प्रोसेस उसका 1 से 1.5 मंथ का होता है, जिसमें वो अपने पुराने पर झाड़ कर नए पर निकालता है। तो जो उसके नए पर निकलते हैं वो बिल्कुल ओके होते हैं। अगर आप उसे कट करना चाहते हैं तो आप अगेन कट कर लें, अगर नहीं करना चाहते, आपका परिंदा टोटली ट्रेंड हो चुका है, टेम्ड हो गया है, तो आप बेशक उसके अगले परों को ना कट करें। तो इस पूरे प्रोसेस में कि आपने एक दफ़ा पर कट कर दिया है तो दोबारा नए पर आने में आपको 6 से 7 महीने कम से कम इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह उसके बाद आपका परिंदा नए पर निकाल लेगा। तो दोस्तों, अब नुकसान की बात कर लेते हैं और कुछ गलतियां जो कि हम लोगों से हो जाती हैं। मुझसे भी काफ़ी दफ़ा वो गलतियां हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पहली दफ़ा ही बिल्कुल सही पर काट लिए हों। तो इसमें नुकसान तो कोई भी नहीं है परिंदों के पर ट्रिम करने का, उनके नाखून तराशने का नुकसान किसी किस्म का नहीं है। बट खुदा ना खास्ता अगर गलती से आपसे आपके परिंदे का जो ब्लड फीडर होता है, मतलब जो ऐसा पर का हिस्सा जिसमें खून होता है, अगर आपसे वो कट हो जाता है, क्योंकि जानबूझकर तो कोई भी अपने परिंदों को तकलीफ़ नहीं देगा और ना ही उसका ब्लड फीडर्स कट करेगा। तो अगर गलती से आपसे हो जाता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मोस्टली काफ़ी लोगों से ये गलती होती है और वो ज़्यादा पर काट देते हैं और उसका ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सपोज़ आपने गलती से ज़्यादा पर कट कर लिया और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो आपने किसी भी कॉटन से या फिर कॉटन बड से उस पार्ट को जहाँ से खून निकल रहा है उसको दबा कर रखना है और आपने तब तक उस पर कॉटन रखनी है जब तक ब्लीडिंग रुक ना जाए। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मेरे से ब्लीडिंग तो नहीं निकली, बट मैं आपको शो कर रहा हूँ कि आपने किस तरह इसके उस जो कॉर्नर होगा जहाँ से खून निकल रहा है, आपने वहाँ पर कॉटन रखी रखना है और तब तक रखनी है जब तक उसकी ब्लीडिंग बिल्कुल रुक ना जाए। उसके बाद आप उस पर सिकाट्रिन पाउडर या पायोडीन हल्की सी बिल्कुल लगा दें तो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में आपका परिंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बट अगर आप रुई या कॉटन बर्ड्स जो होते हैं हमारे पास वो नहीं रखते तो ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और आपका परिंदा वीक हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, या तो नाखून से या परों से अगर खून निकलना शुरू हो जाए तो आपने उस पर कॉटन रखनी है और ये लाजमी करना है आपने, क्योंकि एक परिंदे की सेफ्टी के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट मेन बात है ये उसके लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको दोनों तरीक़ों की समझ आ गई होगी कि आपने नाखून और पर दोनों तरीक़ों से किस तरह कट करने हैं। तो मैं तो जो सेकंड मेथड आपको दिखाया जिसमें मैंने फ़र कट किए हैं, जस्ट मेन पार्ट नहीं कट किया, तो मैं उसी तरीके से ही अपने परिंदों के पर कट करता हूं, बट मैंने आपको दोनों शो करवा दिए हैं। अगर आप सेकंड मेथड से पर कट करेंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे और आपके परिंदे को फील भी नहीं होगा देख कर के इसके किसी किस्म के पर ट्रिम किए हैं या नेल्स को ट्रिम किया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने को मिले और उन्हें पता लग जाए कि प्रॉपर वे से वो किस तरह अपने परिंदों की केयर कर सकते हैं, उनके पर और उनके नाखूनों को तराश सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।